आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में। यदि आप राजस्थान में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, एसआई बन जाते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, साथ साथ आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। मेरा एक नॉन है जो फिलहाल में एसआई है राजस्थान में, तो उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप मेरे को दिखाई थी, उसी के बेस पर मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है जिस पर आप बहुत अच्छे तरीके से 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं और मैं आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल से वे समझाता हुआ चलूंगा। आपने सैलरी स्लिप से रिलेटेड अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें इतने डिटेल से सभी चीज़ों को समझाया गया हो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखो, राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर वो एक 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है जो कि लेवल 11 है इसका, और पे बैंड 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक है। और यदि मैं बेसिक पे की बात करूं तो ये 37,800 रुपये से लेकर 1,19,700 रुपये तक है। ये एक बेसिक जानकारी है सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में। अब आप सबको पता होगा कि राजस्थान में एक प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम होता है। आप राजस्थान में चाहे किसी भी जॉब में लगो, आपके स्टार्टिंग के जो 2 साल है वो प्रोबेशन पीरियड के रहेंगे। 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको आपकी रियल वाली सैलरी नहीं मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा, उसमें जो डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन किए जाएंगे और बचा कुचा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी में किसी भी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ना ही किसी तरीके से कोई अलाउंस दिए जाएंगे। केवल एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा और उसमें जो डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग के दौरान जो आपका ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड में ही शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कम मिलती है, तो आपका वो जो ट्रेनिंग का फेज है वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में निकल जाएगा और फिर बचा हुआ 1 साल है वो आपका ट्रेनिंग के बाद में निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी? देखो, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा 26,500 रुपये। ठीक है, अब इसमें जीपीएफ के 1100 रुपये कट जाएंगे, आरजीएचएस के 658 रुपये कट जाएंगे, आरएसआरटीसी के 200 रुपये कट जाएंगे। आरएसआरटीसी के जो 200 रुपये कट रही हैं इसमें आपका रोडवेज पास बनेगा। आप राजस्थान में किसी भी रोडवेज में कितना ही सफ़र कर लेना, आपका 1 रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, आरजीएचएस के ये 658 रुपये कट रही हैं, इसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। आप, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, आपके मम्मी पापा और आपका बेटा और बेटी, ठीक है, आपके 2 बच्चे, यदि इनको किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी हो जाती है तो इनके बीमारी का पूरा खर्चा कौन उठाएगी? राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी। आप, और आजकल ऑलमोस्ट राजस्थान के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं सभी के सभी आरजीएचएस अलाउ करते हैं। तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो बीमारी पर जो मोटा खर्चा होता है ना, उससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली के बीमारी का खर्चा कौन उठाएगी? राजस्थान सरकार उठाएगी। जीपीएफ के जो 1100 रुपये कटे ये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे।
ठीक है। तो टोटल कटौती होगी आपकी 1958 रुपये की, आपको मिले थे 26,500 रुपये, कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 24,542 रुपये, ठीक है। अगले 2 साल तक आपको फिक्स 24,542 रुपये ही मिलेंगे, इनमें किसी तरीके से कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और इनके अलावा आपको किसी तरीके का कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो रहेगा 37,800 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा सबसे पहला अलाउंस, जिसको हम डीए बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। फिलहाल में डीए की रेट 55% है और हम फिलहाल के अकॉर्डिंग ही सैलरी कैलकुलेट कर रही हैं, ठीक है, फिलहाल के अकॉर्डिंग। बाकी 2 साल में डीए आपका टोटल 4 बार बढ़ेगा, तो ये मान के चलो कम से कम 10% तो आपका डीए बढ़ ही जाएगा। लेकिन हम फिलहाल के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डीए 55% मान रहे हैं। 37,800 रुपये जो आपका बेसिक पे था, इसका यदि मैं 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 20,790 रुपये, ये आपका डीए हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो HRA के मामले में राजस्थान में 2 कैटेगरी हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। इनके यदि अर्बन एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, इनके यदि नगरीय क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। इन 5 जिलों के यदि रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। और इन 5 जिलों के अलावा यदि आपकी पोस्टिंग राजस्थान के किसी भी जिले में होती है तो आपको केवल 10% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। इसलिए राजस्थान के ज़्यादातर कर्मचारियों को 10% के अकॉर्डिंग HRA मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ पर HRA 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। बेसिक पे 37,800 रुपये का यदि मैं 20% निकालता हूँ तो ये 7,560 रुपये बनते हैं, ये आपका HRA हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा CCA, जिसके आपको फिक्स 1,000 रुपये मिलेंगे। मैस अलाउंस के आपको मिलेंगे 2,400 रुपये, ये बिल्कुल फिक्स है। इसके अलावा आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, हार्ड ड्यूटी अलाउंस के मिलेंगे आपको 4,876 रुपये। अब ये हार्ड ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है, देखो हार्ड ड्यूटी अलाउंस किस तरीके से मिलता है, आपके बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ा जाएगा। बेसिक पे और डीए को जोड़ने पर जो अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ पर यदि हम बेसिक पे और डीए को जोड़ते हैं तो जो अमाउंट आएगा उसमें आपको कितने का भाग देना होगा, 12 का भाग देना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज डेट आपका बेसिक पे और डीए को जोड़ने पर टोटल 1,200 रुपये जुड़ते हैं, तो आपको इसमें 12 का भाग देना होगा, तो कितना आया, 100 रुपये आया। ये 100 रुपये आपका क्या है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाया हूँ। तो ये जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है ये आपको मिलेगा आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 12वां हिस्सा, ठीक है। तो 4,876 रुपये आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस के मिलेंगे। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी 74,426 रुपये। अब इसमें लगातार कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे GPF के कटेंगे 2,850 रुपये, RGHS के कटेंगे 658 रुपये, SI के कटेंगे 2,200 रुपये, RSRTC के कटेंगे 200 रुपये। टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 5,908 रुपये, ठीक है। मतलब पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 74,426 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 5,908 रुपये की। तो कट पिट कर 68,518 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी बनती है प्रोबेशन पीरियड के बाद 2025 के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। भाई आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए में साल में 2 बार बढ़ोतरी होगी, एक बार आपका डीए जनवरी में बढ़ेगा, दूसरी बार जुलाई में बढ़ेगा, और ऑन एवरेज एक साल में लगभग 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा, ठीक है। 2 से 3 साल में आपका HRA बढ़ेगा। जैसे आपका डीए बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ आपका हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस किसके आधार पर मिल रहा है, बेसिक पे और डीए के आधार पर मिल रहा है,
ठीक है। इसके अलावा आप अभी 26 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो बेसिक पे में एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर 36 में अगला बेसिक पे कमीशन आएगा, फिर 46 में 10वां पे कमीशन आएगा। तो हर 10 साल बाद में नया पे कमीशन आएगा तो सैलरी बढ़ेगी। इसके अलावा हर 10 साल बाद में आपका पे स्केल चेंज हो जाएगा। जैसे फिलहाल में आप लेवल 11 में हैं, तो 10 साल बाद लेवल 12 में हो जाएंगे, फिर 10 साल बाद लेवल 13 में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर 10 साल बाद भी आपका प्रमोशन होगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी है ना, ये समझ के चलो लगभग 3.5-4 लाख रुपए महीने की रहने वाली है। और रिटायरमेंट के टाइम आप कितना अमाउंट लेकर आओगे तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास आपको रिटायरमेंट में मिलेगा। बहुत अच्छी खासी पोस्ट के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे। अब आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, देखो आपको एक गाड़ी मिलेगी, एक ड्राइवर मिलेगा, आपकी गाड़ी का पूरा पूरा मेंटेनेंस का खर्चा सरकार उठाएगी, ठीक है। इसके अलावा पूरे के पूरे एक तरीके से थाने का इंचार्ज ये मानो आपके पास रहेगा, आपके जस्ट ऊपर इंस्पेक्टर रहेगा, थानेदार रहेगा, थानेदार के जस्ट नीचे आप रहेंगे, ठीक है। थोड़े दिन बाद में प्रमोशन होकर आप भी थानेदार बन जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी खासी बहुत रेपुटेशन वाली जॉब है ये। फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आप और आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। इसके अलावा सपोज डेट किसी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली में या तो आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके बेटा बेटी हो सकते हैं, उनको आपकी जगह पर किसी दूसरे प्रकार की जॉब दी जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो आप थानेदार की पोस्ट पर थे फिर मर गए तो आपके बेटा बेटी को थानेदार की पोस्ट नहीं दी जाएगी। ऑलमोस्ट ऐसे बाबू की जॉब दी जाती है, लेकिन आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको आपका जो वर्दी भत्ता मिलेगा, जूतों का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा आपको जो वर्दी रहेगी उसके मेंटेनेंस का अलग से अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये मान के चलो कि यदि हम ब्लॉक स्तर पर देखते हैं ना तो आप एक राजा के समान रहेंगे, राजा के समान, ठीक है ना भाई। जैसे हम थाना क्षेत्र की बात करें तो उसमें लोकल लेवल पर सबसे बड़ा थानादार ही रहता है। हमें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, थानादार से ही लगता है। और आप प्रमोशन होकर क्या बनोगे, थानादार ही बनोगे। और एक तरीके से भाई सब इंस्पेक्टर को ज्यादातर लोग थानादार ही मानते हैं, कोई नहीं मानता कि यार सब इंस्पेक्टर थानादार नहीं होता। मोस्टली को यही रहता है कि सब इंस्पेक्टर ही थानादार होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।